हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 के अंदर प्रश्नावली 1.5 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम प्रश्न 5 के सभी पॉइंटों को हल करेंगे। देखिएगा 1, 2, 3, 4 हम चारों पॉइंटों को हल करेंगे। चलिए देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेते हैं और इसे हम हल करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा 1/√7। हम लोग ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। हमें हर का प्रमेयकरण करना है ना, तो देखिएगा 1/√7। हर हमारा √7 है, तो हम √7 से गुणा कर देंगे और √7 से भाग भी कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हर का प्रमेयकरण हो जाता है। अब हम इसे हल करेंगे। हल करने पर जो भी हमारा आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए देखिए, एक में हम √7 से गुणा करेंगे, तो एक में चाहे किसी भी संख्या से गुणा करिए या फिर किसी भी संख्या का गुणा एक में करिए तो वहाँ पर वही संख्या आ जाती है। और जब हम रूट वाली संख्याओं का गुणा करते हैं और वे समान हैं तो उन संख्याओं का रूट हट जाता है। तो यहाँ पर हम √7 का गुणा √7 में करेंगे तो रूट हट जाएगा और आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये इससे सरल हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पहले पॉइंट का बन जाएगा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा 1/√7 माइनस 7 है यहाँ पर, √7 माइनस √6। इसका भी हमें हर का प्रमेयकरण करना है। तो उससे पहले आप एक सूत्र देख लीजिए। एक हमारा सूत्र होता है a² माइनस b² बराबर a+b और a माइनस b, या फिर हम कह दें a+b a माइनस b बराबर होता है a² माइनस b²। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये हमारे दो सूत्र हैं। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हमें इसका हर का प्रमेयकरण करना है, जैसा हमने पहले पॉइंट में किया था। हम हर की संख्या का नीचे और ऊपर गुणा और भाग कर देंगे। तो पहले हमने इसे ज्यों का त्यों उतार लिया। अब हम इस संख्या से गुणा करेंगे और इसी संख्या से भाग करेंगे। ठीक है, इस संख्या से हमने गुणा कर दिया, इस संख्या से भाग भी कर दिया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर इस प्रकार की संख्या आए तो जो बीच का चिन्ह होता है वह हमारा बदल जाता है। तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्लस। क्या बात ध्यान रखनी है कि यदि इस प्रकार की संख्या आए, दो संख्याएं आए और उनके बीच में कोई भी चिन्ह हो तो चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस का होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता, और माइनस का है तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो इसमें हम कोष्टक भी लगा सकते हैं। अब हमें इस संख्या का गुणा 1 में करना तो ये हमें यही संख्या मिलेगी। ठीक है ना, चलिए हम ऊपर यही संख्या हमारी आ जाएगी 7 प्लस √6। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, यानी दोनों कोष्टक में संख्या समान है, केवल चिन्ह भर बदले हुए हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, यदि संख्या समान हो और चिन्ह बदले हुए हों तो उनका सूत्र होता है a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ पर a हमारा √7 है और b हमारा √6 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। तो √7 प्लस √6, और जब हम रूट का किसी भी संख्या के रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमें वह संख्या मिलती है, रूट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर हमारा 7 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। और देखिएगा ऊपर वाली संख्या हमारी ज्यों की त्यों आ जाएगी, प्लस √6 आ जाएगा। और नीचे हमारा 7 में से 6 हम घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, और किसी भी संख्या के बटे में 1 हो तो उसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये संख्या मिल जाएगी और यही हमारे इस पॉइंट का आंसर बनेगी। अब पॉइंट 3 को देखते हैं। पॉइंट 3 है हमारा 1/√5 प्लस √2, 1/√5
√5 प्लस √2। अब इसका हर का परिमेकरण भी करेंगे तो चलिएगा, पहले हम यही संख्या को उतार लेंगे और फिर हर की संख्या को यानी कि इस वाली संख्या को गुणा और भाग कर देंगे नीचे ऊपर इस प्रकार से। लेकिन हमने क्या बताया था, चिन्ह बदल जाएगा, तो हमने चिन्ह बदल लिया। अब नीचे भी ऐसे ही करेंगे इस प्रकार से। अब हम कोष्टक में बंद कर देंगे इनको और अब हम इसे हल करेंगे। तो हम इस पूरी संख्या का गुणा 1 में करेंगे, यही संख्या हमें मिल जाने वाली है। चलिएगा, यहाँ पर हम ये सूत्र लगा देंगे तो ये बनेगा a² - b²। a यहाँ √5 है और b √2 है। तो चलिएगा, यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस लगा के √2 का स्क्वायर करेंगे। हमने ये क्यों किया, क्योंकि ये हमारा सूत्र बन रहा, तो सूत्र के हिसाब से हमने इसे चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए ऊपर की संख्या हमारी एज इट इज आ जाएगी, ज्यों की त्यों आ जाएगी। और नीचे वाली संख्या देखिएगा, यहाँ आपको सॉरी दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली संख्या हमारी ज्यों की त्यों आ जाएगी 5 - √2। नीचे वाली संख्या रूट का स्क्वायर दोनों जगह पर करना है तो हमें केवल संख्या मिल जाएगी। ठीक है, रूट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर √5 - √2 बटे में 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा और यही हमारे इस पॉइंट का आंसर होगा। अब देखते हैं इस प्रश्न का चौथा और आखिरी पॉइंट। तो हमारा चौथा पॉइंट है 1/√7 - 2। चलिएगा, इसका भी हमें हर का परिमेकरण करना है। तो सबसे पहले हम इसी को एक बार उतार लेंगे और उसके बाद में इसका नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, लेकिन चिन्ह बदल कर। ठीक है, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो √7 + 2 हो जाएगा और √7 + 2 हो जाएगा। चलिए कोष्टक में बंद कर देते हैं इसे और इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें √7 + 2 मिलेगा, जब 1 में गुणा होगा तो √7 + 2 मिल गया। और यहाँ पर हम ये सूत्र अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो a² - b² का बनेगा, तो a की जगह √7 है और b की जगह 2 है, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों उतार देंगे, नीचे रूट का स्क्वायर संख्या बनती है और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 2 दूना 4, 7 + 2 बटे में 7 में से 4 को घटाएंगे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3 और ये इस पॉइंट का आंसर होगा। इस प्रकार से चारों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।